प्यारे छात्रों, आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और हमेशा की तरह अपने छात्र जीवन को महत्वपूर्ण बनाने के लिए नियमित रूप से अपने भविष्य को अनुशासन के क्षेत्र में लक्ष्य निर्धारण और समय प्रबंधन, नियमित अध्ययन, शिक्षकों का आदर करके स्वस्थ जीवन शैली अपनाकर खेल कूद और अन्य गतिविधियों में भागीदारी, अपने सहपाठियों के साथ सहयोग, कर्मठता, आत्मनिर्भरता और सामाजिक जागरूकता को ध्यान में रख करके आप सभी लोग प्रयासरत हैं। यह हमें बहुत ही हर्ष के साथ कहना पड़ रहा है कि आप सभी हमेशा की तरह हमारे साथ आप लोग लगे हुए होते हैं और हमेशा आप हमसे प्रभावित रहते हैं और अपने जीवन के समय को पथ पर किस प्रकार से आगे बढ़ना है, किस प्रकार से अपनी जीवन शैली अपनाना है, किस प्रकार की महत्वपूर्ण भूमिकाएं रखना है और किन किन परिस्थितियों को परास्त कर संघर्ष को अपने जारी रख करके अपने उन्नत के शिखर के बीज को बोना है। यह सब ध्यान में रख करके आप हमारे साथ लगे रहते हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं और धन्यवाद, क्योंकि आज हमारे पास बहुत ही हर्ष के साथ मैं आप लोग बताना चाहता हूं कि मैं इतना प्रेम और व्यवहार आप लोगों का किस प्रकार से बयां करूं, यह मैं नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि इतने लोग आज हमें सुन रहे हैं, समझ रहे हैं कि मैं कह नहीं सकता हूं। और यही प्यार और सौहार्द आप लोग बनाए रखें और अच्छी बातों का विचार कर अपने जीवन शैली को अपना करके। और हमें लगता है कि कुछ विद्यार्थी और कुछ गार्जियंस और कुछ हमारे ऑडियंस जो हैं वो महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उनको कहीं ना कहीं मार्गदर्शन के क्षेत्र में आशातीत सफलता हासिल हो रही है। ये मैं पूर्ण विश्वास के साथ आप लोगों को अवगत कराना चाहता हूँ। ऐसा है प्यारे विद्यार्थियों कि समय का सही उपयोग और लक्ष्य निर्धारण, यह आपकी प्रथम पाठशाला की तौर पे होना चाहिए और प्रथम प्राथमिकता भी होनी चाहिए। जिस प्रकार से कोई भी जीवधारी जो ब्रह्मांड में है अपने कर्मों के द्वारा ही जाना जाता है और अपने कर्मों के अनुसार ही उसको फल मिलता है। जो जैसा करता है उसका परिणाम उसको अवश्य ही भोगना पड़ता है। यह सभी आप लोग जानते हैं और हमेशा आप समझते भी रहे हैं। तो इसी के साथ मैं आप लोगों को यह बताना चाहूँगा कि समय प्रबंधन, प्यारे बच्चों, विद्यार्थियों और मेरे ऑडियंस, अपने समय को व्यवस्थित करें और प्रतिदिन, प्रति माह व प्रति वर्ष के लिए छोटे छोटे लक्ष्य अवश्य निर्धारित करें। लक्ष्य निर्धारित करें। लक्ष्य को निर्धारित किस प्रकार करें, क्या करना है, यह आपको स्वयं अपने मन को एकाग्र कर और विवेक को अपने ध्यान में रख करके और महत्वपूर्ण अपनी अंदर की क्षमताओं के अनुकूल आपको लक्ष्य निर्धारित करना है और प्रयासरत रहना है। लक्ष्य निर्धारित करने से आप लक्ष्य नहीं प्राप्त कर पाएंगे। जो लक्ष्य है आपका, उस पर कार्य करने की ज़रूरत है। चीज़ों को एवॉइड किस प्रकार की करें और किस प्रकार की ना करें, यह आप भली भांति जानते हैं। नहीं जानते हैं तो समझते रहिए कि किस प्रकार से जो आपकी आवश्यकता है उसको आप सराहें और उसी के हिसाब से अपना लक्ष्य निर्धारित करें। अपनी पढ़ाई और भविष्य के लिए स्पष्ट लक्ष्य रखें और उन्हें प्राप्त करने के लिए हमेशा प्रयासरत रहें। प्यारे विद्यार्थियों, सेकेंड स्टेप इसी में आता है कि पढ़ाई और अनुशासन क्या है। पढ़ाई और अनुशासन एक विद्यार्थी जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। यदि आप पढ़ाई तो कर रहे हैं और अनुशासित नहीं हैं, डिसिप्लिन में यानी कि नहीं है, तो ऐसी स्टडी करके आप अनुशासित नहीं हैं, डिसिप्लिन में नहीं हैं, तो आप जो चीज़ें आप पढ़ाई करके प्राप्त कर रहे हैं वो आपके लिए व्यर्थ है कहीं ना कहीं। अनुशासन बहुत ज़रूरी है। अनुशासन को नियमित रूप से अनुशासन बनाए रखें। शिक्षकों का आदर करें, माता पिता की आज्ञा का पालन करें
और जो समझ ना आए उसके बारे में पूछने में कतई संकोच ना करें। यदि आपको चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं आपके अनुकूल तो परेशान ना हो, अपने धैर्य को बनाए रखें, पैशंस को ध्यान में रखें और अपनी उन्हीं आकांक्षाओं को जन्म दें जिनसे आपका हित उसमें निहित है। नेक्स्ट आता है इसी में शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य क्या है प्यारे विद्यार्थियों? शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य जैसे आप यदि खेलकूद करते हैं, खेलते हैं और शारीरिक गतिविधियों में भाग लेते हैं, इससे शरीर को आपके स्वस्थ और ऊर्जा मिलती है और मानसिक तनाव भी आप लोगों का कम होता है। प्यारे विद्यार्थियों, तनाव को कैसे कम करें? दौड़ने या साइकिल चलाने जैसी एरोबैटिक गतिविधियों से मानसिक तनाव कम होता है। नेक्स्ट प्यारे विद्यार्थियों, इसी में टॉपिक आता है आपका कि सहयोग और सामाजिक जुड़ाव। यदि आप सहयोग और सामाजिक जुड़ाव की मध्यस्थता को आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं, तो सहपाठियों के साथ मिलकर काम करें। इससे क्या होता है कि मित्रता बढ़ती है और समस्याओं का समाधान आसानी से हो जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, सामाजिक जिम्मेदारी क्या है? हाँ, हमेशा हमने बताया है आपको कि जब समाज की ओर आप आकर्षित तो हैं, परंतु अपने समाज और देश के प्रति जागरूक हमेशा रहें। जैसे राष्ट्रीय व सामाजिक मुद्दों पर अपनी राय व्यक्त करें और उनमें भाग लें। नेक्स्ट आता है इसमें आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास। आत्मनिर्भरता क्या है और आत्मविश्वास क्या है? आत्मनिर्भर किस प्रकार बने? अपने कार्यों के प्रति जिम्मेदार बने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए स्वयं प्रयास करें। स्वयं प्रयास करने का यहाँ यह तात्पर्य है कि आत्मनिर्भर बन के लक्ष्यों को अपने अनुकूल ही धारण करें, अनुकूल उनका विचार करें। नेक्स्ट आता है कि आत्मविश्वास बढ़ाएं। प्यारे विद्यार्थियों, आत्मविश्वास एक ऐसी कला है जो यदि आपके अंदर नहीं होगी तो आपको अत्यधिक नुकसान आगे झेलना पड़ेगा। अपने कार्यों के लिए जिम्मेदार बनकर आप एक सफल और आदर्श नागरिक बन सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, विद्यार्थी जीवन में महत्वपूर्ण क्या है क्या नहीं है, ये समय समय पर गाइडेंस हम आप लोगों को देते रहते हैं और किस प्रकार से कार्य करना है, क्या करना है, चरित्र निर्माण क्या है और एक विद्यार्थी के लिए सबसे ज़रूरी बात क्या है, तो उसका है चरित्र निर्माण। यदि कैरेक्टर यानी कि चरित्र उसका निर्माण करने में कहीं ना कहीं अगर कोई गलती रह गई तो उसको सारे जीवन में उसको पछतावा की अनुभूति होगी और वह अच्छी चीज़ों का आनंद नहीं उठा पाएगा जो जीवन शैली में ज़रूरत होती है उनको। एक विद्यार्थी के लिए सबसे ज़रूरी यह है कि उसका चरित्र निर्माण, स्वस्थ शरीर और दिमाग और अनुशासित जीवन शैली, जिसमें समय प्रबंधन, जैसा कि हमने अभी बताया है आपको, लक्ष्य उन्मुख सोच और निरंतर सीखने की प्रवृत्ति शामिल हो। इन सभी गुणों के साथ आलोचनात्मक सोच, टीम वर्क और आसपास की हर चीज़ से ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता भी विद्यार्थी के समग्र विकास के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट आता है इसी में कि व्यक्तिगत और मानसिक गुण। चरित्र निर्माण। विद्यार्थी जीवन में चरित्र का निर्माण बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें सेवा और भाव सही आचरण शामिल है। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आत्मविश्वास यदि नहीं है तो थोड़ा जीवन शैली आपकी गड़बड़ में जाएगी। अर्थात आत्मविश्वास होना किसी भी छात्र के लिए ज़रूरी है जो उसे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। नेक्स्ट आता है जिज्ञासा और आलोचनात्मक सोच। जिज्ञासा की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। यदि आप जिज्ञास नहीं होंगे, जानने की इच्छा नहीं रखेंगे, आलोचनात्मक सोच नहीं होगी, तो आप डिफरेंस करने में, अच्छा और सही समझने में थोड़ा हिचकिचाएंगे। नई चीज़ें सीखने और हर चीज़ गहराई से विचार करने की प्रवृत्ति भी आपको महत्वपूर्ण आपके शैली में आवश्यक है। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की भी बहुत ज़रूरत है और अनुशासन और समय प्रबंध, लक्ष्य उन्मुखता, मानसिकता क्या है, इस पर हम थोड़ा विचार करना चाहेंगे। अपने लक्ष्य निर्धारित करना और उन पर ध्यान केंद्रित करके आगे बढ़ना सफलता के लिए ज़रूरी है। ज्ञान प्राप्त करना क्या है? सिर्फ किताबों तक सीमित ना रहकर अपने आसपास के माहौल और हर चीज़ से ज्ञान प्राप्त करने की आदत भी डालनी चाहिए।
जो आपको समय मिलता है तो उसमें थोड़ा आसपास की चीज़ों को भी अवगत रहें उनसे। तकनीकी समझ क्या है? आज के दौर में तकनीकी ज्ञान और समझ भी एक अच्छे छात्र के लिए ज़रूरी है। प्यारे विद्यार्थियों, हमेशा की तरह मैं आप लोगों को बताता रहता हूँ कि आप जो है एक सफल व्यक्ति हैं। आप सोचिए कि मैं एक सफल व्यक्ति हूँ और सफलता मेरे सामने खड़ी है, लेकिन पर आपको उसको ध्यान देना है और उस पर विचार ही ना करके उस पर कार्य भी करना है। क्योंकि कर्म, मैंने बार बार बताया है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करने पर ही आपको किसी चीज़ को आप समय से हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। जैसा कि काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमतान व्यसनेश चा मूर्खाणाम निद्रवा चा कलहेन वा। अर्थात आपको इस श्लोक के माध्यम से बताना चाहूँगा कि काव्य शास्त्र विनोदेन मतलब विद्यार्थियों का समय जो है वो काव्य शास्त्र के अध्ययन में व्यतीत होता है, जबकि जो दुर्जन प्रकृति के व्यक्ति हैं या दुर्व्यवहारित व्यक्ति हैं या जिनकी जो थोड़ा अपने में दुर्व्यवहार का भाव रखते हैं, तो वो इधर उधर की बातों में सोचते हैं, तो वो उनका जो है पूरा दिन जो है समय जो है जो चल रहा है टाइम पीरियड अन्य प्रकार की लड़ाई झगड़ों में और व्यसन में और इत्यादि गलत चीज़ों में उनका समय बीतता है। वह आगे उन्नति नहीं कर पा रहे हैं। अर्थात इस श्लोक से समझिए कि काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छत धीमतान व्यसनेश चा मूर्खाणाम निद्रवा चा कलहेनवा। मतलब निद्रा भी वो करते हैं, अत्यधिक निद्रा में सोते रहते हैं। ये उनको नहीं पता है कब सुबह है कब शाम है, उनको सोना ही है। और अर्थात समय जब उनका सो रहे हैं तो आप कार्य क्या करेंगे? इसलिए जो अच्छे विद्यार्थी हैं उनसे हम यही अपेक्षा करते हैं कि अच्छे विद्यार्थियों का समय जो है काव्य शास्त्र के अध्ययन में यानी कि पठन पाठन में बीतता है, और जो व्यक्ति दुर्जन प्रकृति के हैं उनका इधर उधर की लड़ाई झगड़ों में और इधर उधर के कलह में, इधर उधर की बातों में, और यहाँ यूँ हम कह सकते हैं कि उनका समय जो है एक बहुत ही गलत दिशा में जा कर के वो अपने जीवन को भी बर्बाद कर रहे हैं कहीं ना कहीं। और उनको अगर वो सोच लेते हैं तो अच्छा बन जाते हैं। इस प्रकार से आज हम आप लोगों को इन तथ्यों और बातों से अवगत कराए हैं। आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप सभी लोग इनको ध्यान में रख करके और अपने निरंतर सफलता के पद को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। जय हिंद, जय भारत।